नमस्कार दोस्तों, हेल्दी भारत में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि सर्दी का मौसम यूँ कहिए कि आ ही गया है और आप सभी जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जैसे सर्दी होना, बुखार होना, ये आम बात सी हो जाती है। क्योंकि अक्सर ये जब सर्दी का शुरुआती मौसम होता है, यानी कि ठंडी का जब शुरुआती मौसम होता है, इसमें सर्दी होना आम बात हो जाती है। तो ऐसे में कुछ ऐसे टिप्स मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, जिससे यदि उस पे ध्यान दिया जाए, इनसे दूर रहा जा सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वो आखिर क्या-क्या चीज़ है। तो उनमें सबसे पहला आता है कि पानी पीना, यानी कि जब सर्दी आ रही होती है, तो होता क्या है कि सर्दी के दिनों में प्यास कम लगती है, जिस कारण हमारे फेफड़े हो गए या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नाक में, तो इन सब जो क्या होता है ड्राइनेस आ जाता है, यानी कि सूख जैसा जाता है, क्योंकि प्यास कम लगती है, हम लोग पानी कम पीते हैं, जिस कारण ऐसी स्थिति आती है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा अटपटा फ़ील करते होंगे आप, और ऐसी कंडीशन में सर्दी लगना आसान हो जाता है, यानी कि सर्दी जल्दी से पकड़ लेता है उनको। तो इन्हीं से बचने के लिए करना क्या है कि आप अच्छी तरह से जितना हो सके उतना पानी पीजिए। यानी कि पानी की मात्रा को कम नहीं होने देना शरीर में, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा सही रहेगी, तो ना कि सिर्फ़ सर्दी और भी कई तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी। तो इसलिए जितना हो सके रोज़ कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी तो ज़रूर ही पिएँ। जो अच्छा रहता है। और यदि मान लें कभी-कभी होता है कि उतना पानी पीने की इच्छा नहीं हो, तो आप उसके लिए कभी सूप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हर्बल टी वगैरह जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर्बल टी जैसे ग्रीन टी हो गया, आप उसको यूज़ करते हैं तो उनसे क्या होता है, आपके शरीर को फिट भी रखा करता है ये। तो वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा कभी-कभी टेस्ट लेने के लिए आप पानी को गर्म करके उसमें नींबू मिला के पी सकते हैं। नींबू पानी वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा ही होता है, और इससे शरीर में पानी का जो स्तर होता है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद जानते हैं और क्या करना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज क्योंकि ठंडी के दिनों में होता है क्या है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, गर्मी के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपने शरीर को थोड़ी-सी गर्मी यानी एनर्जी देने के लिए आपको क्या करना है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। इससे भी शरीर आपका वेल मेंटेन्ड होता है और आप अपने को फिट रख सकते हैं। और कहा जाए कि आप इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी ध्यान दें कि इसमें सोना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब सोना ऐसा नहीं कि मतलब कि दिन भर सोते रहें। सोना कहने का मतलब ये है कि आप पूरी नींद लें, सही तरीके से सोएँ। क्योंकि ऐसे जहाँ तक नींद यदि सही से नहीं लेते, इसके साथ-साथ कई सारी बीमारियाँ, क्योंकि नींद की जब पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और हम उसको नहीं दे पाते हैं, तो उससे कई तरह की व्याधियाँ, कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ शरीर में घर कर जाती हैं। तो इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएँ। क्योंकि जब इंसान सो नहीं पाता ढंग से, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपने खुद देखा होगा, जब कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है, आप 2 दिन जग जाते हो तो बहुत सारी परेशानी, थकान सी लगती है, कमज़ोरी से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक तो ऐसी सर्दियों में इम्यूनिटी थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ जाती है, और उन कंडीशन में क्योंकि होता है संक्रमण जब फैलता है, तो क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो ऐसे दिनों में होता है क्या कि जब कोई इन्फेक्शन, चाहे वायरस वाला हो, किसी तरह का हो, तो इन्फेक्शन जो लगने वाला होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है औरतों की तुलना में। लेकिन यदि आप सही तरीके से पूरी नींद लेते हैं, तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस रखने का, पूरे फिट रखने का कोशिश करना है। तो अब इसको फिट कैसे रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे? तो आप जो भी खाना खाते हैं उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई वाले जो खाने की चीज़ें होती हैं, आप उनका सेवन करें। जिनमें से हो जाता है आँवला, हो जाता है आपका संतरा हो जाता है, मौसमी फल होते हैं, वो सब आप यूज़ कीजिए। इसके साथ-साथ हरी साग-सब्जियों का सेवन करें। तो इससे क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम सही रहता है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, और खान-पान पे विशेष ध्यान तो रखना होता है, चाहे कोई मौसम हो, लेकिन इसमें थोड़ा-सा विशेष ध्यान देना है। और ऐसा जैसे हमने पहले भी कुछ वीडियोज़ में ये कहे थे कि ऑयली चीज़ों का सेवन तो किसी भी सीज़न में सही नहीं होता है, कि
तेलीय चीज़ जो होती है वो एक सीमित मात्रा भर ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑयली चीज़ से दूर रहें और हमेशा चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे ठंडी का सीज़न हो, चाहे गर्मी का हो, किसी भी सीज़न में कम तेल और कम मसाले वाला भोजन करें, तो इससे स्वास्थ्य सही रहता है। और इसके साथ-साथ और भी जो होते हैं कुछ आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो वो अच्छा होता है। और सीज़नल जो फ्रूट्स होते हैं आप उनका यूज़ करिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, अच्छा हो जाता है। और इसके साथ-साथ कि अपने हाथ को धोते रहिए टाइम-टाइम पे। होता क्या है कि ठंड के दिन में ऐसा होता है कि हम लोग को पानी छूने से थोड़ी डर लगती है, नहीं भई पानी नहीं छूना है। और इस कारण क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हाथ तो धोए नहीं, हमने जो भी जहाँ पे घूमा-फिरा, उससे जो कि धूल-कण जो उड़ते हैं तो हमारे हाथों में भी आके बैठ जाते हैं। तब उनसे और हम तो हाथ धोते नहीं क्योंकि हमें तो ठंडी का डर लगा रहता है। और ठंडी के डर से होता है क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, धोना भले हाथ धोना बंद हो जाता है ये बात सही है, लेकिन खाना तो बंद नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उनके साथ जो भी धूल-कण के साथ जो भी बैक्टीरियाज़ आते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड, वो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। फिर वो कई तरह की बीमारियाँ शुरू कर देते हैं हमारे शरीर में। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि हाथ को धोते रहें। तो थोड़ी-सी कष्ट उठानी पड़ेगी ठंड के दिनों में। ऐसे गर्मी के दिनों में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन ठंड में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हिम्मत वालों का काम होता है। तो इतना हिम्मत तो सबको दिखाना चाहिए। तो इससे कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा होता है क्या है कि सीज़नल फ्रूट मैंने जैसा कहा था सीज़नल फ्रूट का यूज़ कीजिए। वैसे-वैसे चीज़ का खाने में उपयोग कीजिए जिसमें विटामिन सी हो, ए हो या ई विटामिन वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ कीजिए। इसके साथ हरी साग-सब्जियाँ का जी भर के सेवन कीजिए। तो इन सब चीज़ से क्या होता है सर्दी के दिनों में आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये थी कुछ सर्दी के दिन में ध्यान देने योग्य बातें, जैसे कि आप अपने आप को फिट रखिएगा। तो आज की इस कड़ी में इतना ही। तो अगली कड़ी में फिर हम और भी कुछ ऐसी बातें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज हेल्दी भारत को लाइक करें और फॉलो करें। और यदि आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी भारत को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से हमारी बातें और लोगों तक पहुँचते रहें और जहाँ तक हो सके लोग इससे लाभान्वित हों। जी धन्यवाद। जय हिंद।